अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश थोड़ा बताइए कैसे पढ़ना चाहिए लोगों को? इंग्लिश पढ़ने के भाई, एक तो नीतू सिंह की बुक सबने पढ़ी होती है, ठीक है। सारे एसएससी मतलब एसएससी एस्पिरेंट है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 सबके पास है, मान लीजिए। ठीक है। ठीक है। अब रही प्रैक्टिस की बात, तो करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप एग्जाम शिफ्ट वाइज कर लो, उसके लिए एक एके सिंह की किताब आती है। एक है आप चैप्टर वाइज कर लो, जो मैं प्रेफर करता हूँ, उसके लिए आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ठीक है। मतलब वो किताब आपने कर ली, उसमें टोटल मतलब स्टार्टिंग के 50 वो 150 पेज में उसमें थ्योरी समझा रखा है। स्टार्टिंग के 150 पेजेस आर इनफ। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें एकदम इम्पैक्टेबल, जैसे मेरा 19, 20, 21 में मेरा 185 गया था, 18, 19, 20 मेरा कंटिन्यूअसली 190 स्कोर रहा इंग्लिश में। ठीक है। और मैंने सिर्फ 18 में वो बुक लगाई थी, उसके बाद मैंने सिर्फ उसे रिवाइज करा है, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब आपका बेसिकली कहना है कि एक नीतू सिंह जी का बुक, जो मैडम का बुक आता है वो लगा लो, और दूसरी ये जो मिरर ऑफ कॉमन एरर लगा लो। अगर बिगिनर हो तो नीतू सिंह से शुरू करो, नहीं तो अगर तुम थोड़ा और पढ़ सकते हो तो नीतू सिंह की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, उसमें लगभग 400 के करीब सेट हैं। ओके। लास्ट के 150 लगा लिए तो बहुत है। हाँ, मतलब अगर आप दो बुक ये दोनों कर लेते हो तो फिर तीसरा करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप एक बुक कर लेते हो तो दूसरी जरूरत नहीं है ग्रामर की। उसी को बार बार रिपीट करो और उसका मार्क लगाते रहो, यही कहना है ना? नहीं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या है ना, बहुत सारा मिस चल रहा है, ये 12 घंटे का मैराथन कर लो, वो 11 घंटे कर लो, उससे कुछ मुझे तो नहीं लगता कुछ होता। आप अपना बताओ क्या लगता है? इंग्लिश में जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ना 150, उसे आप बांटोगे तो 5 सेक्शन में बढ़ जाएंगे। नाउन अलग हो जाएगा, वर्ब अलग हो जाएगा, टेंस अलग हो जाएगा, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स अलग हो जाएगा, और मिसलेनियस अलग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आती है बारी लास्ट के 400 सेट्स की, तो उसमें मैं कहता हूँ आप 100-150 भी अगर कर लेते हो, जिस तरीके से आपने पढ़ा है ना उसे 5 सेक्शन में बांट के। मैंने क्या किया था, एक रजिस्टर को 5 सेक्शन में बांटा था, और उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है उसको उसी सेक्शन में लिखा था, जिससे अच्छा कि ये नाउन का गलत हुआ तो नाउन में लिख लेंगे। हाँ, वरना होगा पता क्या, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करके समझ नहीं आएगा वो आंसर गलत क्यों था, सही क्यों था। अच्छा। तो वो समझने के लिए उसे पहले बाइफरकेट करो, तुम जज करोगे ना उसे, तब तुम पकड़ोगे कि उसका कॉज क्या था, वो सही क्या था, गलत क्या था, वो गलती है किसकी, आर्टिकल की है कि नाउन की है। तो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एकदम जो टीचर वाली अप्रोच होती है कि किसी को बताना है कि गलती है तो क्यों है, मतलब पूरा एकदम परफेक्शन में चले गए। मैं कह रहा हूँ तुम इतना कर लो, तुम क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। हाँ, क्वेश्चन कंटेंट राइटर का जॉब मिल सकता है। बिल्कुल। और क्वेश्चन बनाने लायक हो गए तो क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए बड़ी चीज आसान हो जाएगी। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सब लोग समझ गए हो कि इंग्लिश को कैसे करना है। सिर्फ ये बोले कि 1 या 2 बुक कर लोगे और उसके बाद मॉक लगाते रहो, तीसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।